देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया प्रदर्शन। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की चल रही है छापेमारी से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सही से काम नहीं हो रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचारी लोग उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर, लेकिन सीबीआई ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर नहीं होती है। किसी होती संजय सिंह के ऊपर जो कट्टर राजभक्त लोग हैं, जो कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए 7 दिनों में भी कोई कार्रवाई संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह भैया जिंदाबाद। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि देश में 193 जातियां हैं। सन 1950 में सभी राज्यों में जाति जनगणना हुई थी, सिर्फ कश्मीर में नहीं हुई थी। जाति जनगणना में मछुआरों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, लेकिन अभी तक कानून क्यों नहीं लागू हुआ। अब ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है, जिसका हमारी जाति विरोध करती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। कहते केवल मल्ला मझवार अनुसूचित जाति हकदार हैं, या गिनती हुई थी 1961 में 70 लाख। तो आज दिशा निर्देश कह रहे हैं कि 2 साल की दिहाड़ी में उनकी उपजातियों को पिछड़ी जात में डालने के नाते इनका गिनती 7,000 हो गया। उत्तराखंड आरजीआई ने पहली बार 70 साल में लिख के दिया कि नहीं, इनकी गिनती 1961 में केवल मल्ला का मझवार में हुआ है। और राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी किया था 1961 में कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति में होगी। तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन 66 समूह है, तो जातियों का समूह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में भी है, वहाँ है एक शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। एक शासनादेश जारी है, उसमें विसंगति दूर करने के लिए कहा गया कि अलग से हम कोई जाति नहीं जारी कर रहे हैं, क्योंकि शिल्पकार अनुसूचित जाति की सूची में पहले से सूचीबद्ध है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अरुण राजभर बिहार की जनगणना को लेकर कहा कि जनगणना गलत दिखाई गई है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनगणना को लेकर कहा कि यूपी में भी जनगणना होनी चाहिए। वहीं ईडी की छापेमारी की बात को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी सिर्फ अपना काम करती है। बिहार की जो जाति जनगणना थी ये फर्जी जाति जनगणना थी, इसमें भी घोटाला बिहार सरकार ने कर दिया। ये अपनी जातियों को ज़्यादा आंकन दिखाने के चक्कर में इन्होंने 50,000 शिक्षकों को जिम्मेदारी दिया था कि आप जैसे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उसी तरीके से अपने रजिस्टर को मेंटेन करके हमारे तक लेके ले आइए और हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। किसी भी बिहार के किसी भी नागरिक से ये सर्वेयर जाकर पूछे होते तो इनको सच्चाई पता चला होता। चाहे मौर्य समाज हो, चाहे पासवान समाज हो, रजवार समाज हो, राजभर समाज हो, भर समाज हो, राजवंशी समाज, किसी का भी आंकड़ा इनके पास सही नहीं पाया गया। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। ध्वस्तीकरण आदेशों के अनुपालन में वृंदावन की पुलिस के सहयोग से प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी के आदेशों के क्रम में खादर में किए गए अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। सिद्धार्थनगर के हंसरामपुर में 24 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की शादी 4 साल पहले हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद सिद्धार्थनगर के उसका थाना अंतर्गत सरौली टोला हंसरामपुर के एक महिला सविता, जिनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पीएम हेतु पीएम हाउस रवाना कर दिया गया। अगली खबर देखिए प्रमोद पांडे की बलरामपुर से। बलरामपुर में 100 साल पुराने मकान पर चला बुलडोजर। मकान का मुकदमा न्यायालय में प्रचलित था और हाई कोर्ट के आदेश पर परिजनों को नोटिस दिया गया कि घर खाली कर दिया जाए। प्रशासन द्वारा बुलडोजर से मकान को जमींदोज कर दिया गया। ये घर गिर गया भाई। मैं जो है बलरामपुर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ आज घर गिराने जा रहे हैं, और इन लोगों ने आके गिरा दिया प्रशासन के साथ। और ये जो है हमारे घर पे कोई भी नहीं था। कल हमारे घर शादी है और शादी जो है कल बारात जानी थी। आज जो है मैं लेके गया वहाँ, डीएम साहब को जो है दिया एक पेपर कि हमको टाइम दे दिया जाए, तो हमको टाइम भी नहीं दिए और हम बलरामपुर से यहाँ पहुँचे नहीं, उससे पहले हमारा घर गिर गया। अगली खबर देखिए शाहजहांपुर से अंकित शर्मा की।
सरायकाइया में 28 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुधीर जायसवाल और अन्य अधिकारियों ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पूरा मामला जो है, मेरे जीजा तो गए थे 2:30 बजे खेत पे, फिर मेरी ये तो छोड़ गए थे यहाँ दीदी को, कह रहे उठो भैंस को नांदी कर दो, किवाड़ा बंद कर लेना। किवाड़े बंद पता नहीं किए होंगे या नहीं किए। फिर वो मेरी भांजी उठी 4 बजे, भांजी ने देखा मम्मी जग नहीं रही, फिर आई वो मेरे के यहाँ, फिर देखो चले मम्मी जग नहीं रही हैं, क्या हो गया। फिर मेरे पापा मम्मी गए पहले, फिर मेरा भाई गया। अब शायद हम लोग अंदर देखा चोरी वोरी कुछ बक्सा अक्सा हमारा फैला हुआ था, कपड़े वपड़े, रुपए गायब हो गए। कितने क्या रुपए? हमें रुपए के बारे में नहीं पता, गायब है रुपये। अच्छा, चोरी हो गई है के साथ। किस हाल में आपकी बहन मिली थी? वो तो समझो मरी हुई मिली थी, लेटी थी। श्यामू वर्मा की पत्नी सरोजनी उम्र लगभग 35 वर्ष, उनकी डेड बॉडी घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। मौके पर पुलिस अधिकारी घर पहुँचे, जांच की जा रही है। पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि श्यामू वर्मा लगभग 2:30 बजे रात को अपनी पत्नी जगाकर खेत पर गए थे और उसको ताज़ा बंद करने के लिए कहा था। और उसके बाद रात को इनकी बेटी जो 14 वर्ष की घर में ही थी और 2 छोटे बच्चे थे। इनकी बेटी जो 14 वर्ष की है, जब वो रात को उठी लगभग 3:30 बजे, वो बता रही है कि इनकी माँ बाहर आंगन में चारपाई पर लेटी हुई थी चादर ओढ़ के। इन्होंने उसको जगाने का प्रयास किया तो वो जगी नहीं। इस पर उनकी बेटी मोहल्ले में रहने वाले अपनी नानी के घर गई और उन लोग को बुला कर लाई। उन्होंने देखा कि उसकी माँ की जो है डेथ हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए सिद्धार्थनगर से ब्रिजेश पांडे की। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार के कई लोगों की हुई हत्या पर नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम न्यायिक को सौंपा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम नारायण चौक ने कहा कि प्रयागराज में, सुल्तानपुर में और देवरिया में जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, इससे ब्राह्मण समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। उन्होंने खास तौर से देवरिया जिले में हुई एक ब्राह्मण परिवार की हत्या पर अफसोस जताते हुए कहा कि अगर वहां का जिला प्रशासन जल्दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, साथ ही पीड़ित परिजनों के साथ न्याय नहीं करता, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की। अभी आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है? आज जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित ज्ञापन दिया गया है। जो जनपद सुल्तानपुर में हत्या हुई थी और प्रयागराज के मंदिर के पुजारी की जो हत्या, निर्मम हत्या हुई है उसके, और देवरिया में जो सामूहिक जघन्य हत्या हुई है उसके खिलाफ जो है यहाँ जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के साथ साथ हम लोगों ने समय दिया है उनको 72 घंटे का कि अगर देवरिया प्रशासन अगर इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं करती है और पीड़ितों को हक नहीं मिलता है तो हम सड़क से सदन तक जो है इसके लिए हम लोग जो है संघर्षरत रहेंगे। मथुरा से देखिए अमित शर्मा की अगली खबर। हाईवे पर काटी गई 2 अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की, जिसमें एक कॉलोनी को लगभग 4000 वर्ग मीटर में काटा गया और दूसरी कॉलोनी को लगभग 3000 वर्ग मीटर में काटा गया। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा कार्य को रोका नहीं गया, जिस पर प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी द्वारा कॉलोनी को गिराने के आदेश पारित किए गए, जिसके बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा कार्य नहीं रोका गया और न ही कोई समन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही कॉलोनी को तोड़ा गया। प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ दोनों अवैध कॉलोनी को तोड़ने की कार्रवाई की। सिद्धार्थनगर में सरकारी सुविधाएं ग्राम पंचायतों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ती नजर आ रही हैं। 5,61,310 का बना अमृत सरोवर से दिखावा साबित नजर आ रहा है। इतने रुपए में सिर्फ एक तरफ सीढ़ियां बना दी गई हैं और पैसा गमन हो गया। सरकार के ऐसे मुहिम को लेकर ना तो ग्राम पंचायत सचिव की नजर पड़ी और ना ही बीडीओ की। हम ही देखो ये साहब इतना भा है जो तब से इसे पड़ा है और वहाँ कहाँ भा है, आधा दीवार तो ऐसे गिर के देखो तो फूट उठ के भी 6 महीने कितना दिन भाई हो ये छठे बना अभी 6 महीने 5 महीना बाद, अरे 8 महीना पकड़ लियो। अगली खबर देखिए मथुरा से अमित शर्मा। मथुरा के रहने वाले शहीद बबलू सिंह को सेना की तरफ से दिए सम्मान में उनके स्मारक पर आर्मी का टैंक रखा गया। T-55 टैंक पुणे से मथुरा लाया जा रहा है। आर्मी की सभी कागजी कार्रवाई करने के बाद
शहीद के परिजन और सैनिक टैंक का जगह जगह पर स्वागत किया गया। बता दें कि शहीद बबलू सिंह 2005 में 18वीं जाट बटालियन में भर्ती हुए और 2016 में आतंकी हमले में 4 आतंकियों को मारने के बाद वो शहीद हो गए थे, जिन्हें अब ये सम्मान दिया जाए। और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम अपने आप को इतना गौरव में फील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनको पहली बार सुना और हमारे बगल में गांव में मगवन टोल प्लाजा के बगल में झंडीपुर गांव में इस टैंक की स्थापना करवाई है। और इससे हमें नहीं, पूरे जो है जनपद में इतना हर्षोल्लास है कि सभी जो है आप देख रहे हैं लगातार जो है इतने जो है जन प्रतिनिधि भी हैं और हमारे टोल सभी स्टाफ भी हैं, सभी इनका स्वागत कर रहे हैं। जो है जिले का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूरे देश के अंदर पहले शहीद हैं जो बबलू भाई, उनके शहादत में, उनकी स्मृति में, उनकी याद में जो ये टैंक दिया गया है, उनके सम्मान में रखा गया है, उनकी स्मृति में। और ये हमें बहुत बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन कहेंगे। आज पूरे झंडीपुर में या आसपास के एरिया में बहुत बड़ा माहौल है। 2018 में शहीदों के सम्मान में यात्रा की थी, जो अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा थी। 29 राज्यों की 25,000 किलोमीटर और 95 दिन की यात्रा थी और हमारा सदैव शहीदों के प्रति सम्मान रहा है। और जो ये दूसरा काम हुआ है, ये भी अपने आप ऐतिहासिक है। आज से पहले किसी भी शहीद परिवार को P55 टैंक नहीं मिला। अंकित शर्मा की देखिए अगली खबर शाहजहांपुर से। अभी तक योगी सरकार अपराधियों की जमीन और मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन शाहजहांपुर में गुंडों ने सरकार की सड़क पर ही बुलडोजर चला दिया। यहां दबंगों ने ठेकेदारों से रंगदारी न मिलने पर दातागंज बदायूं मार्ग की PWD की आधा किलोमीटर लंबी नव निर्मित सड़क को बुलडोजर से उखाड़ फेंका। फिलहाल पुलिस ने सरकारी संपत्ति नष्ट करने का मुकदमा दर्ज करके और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सत्ताधारी से जुड़ा दबंग जगवीर सिंह अपने 1 दर्जन साथियों के साथ काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट करता। अरे शुरू हो जाता जी रात दिन आदमी, ये रोड इतना चलता है हद बगैर, दुनिया गुण गाती और जो देख के आदमी रो रहे। क्या हुआ, क्या खबर मिली सुबह जब जागे आप? तो देखा तो ये सब साला उखड़ा पड़ा ये है, उसका चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बनखंडी पुलिया के पास की घटना है। कुछ व्यक्ति, एक जगवीर सिंह नामक व्यक्ति, उसके साथ 15-20 लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर रोड को क्षतिग्रस्त किया। कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे उनको वहां से मारपीट कर भगा दिया। इससे करीब 500 मीटर सड़क को JCB से खोद दिया है। इससे शासकीय क्षति हुई है। इस संबंध में मैसर शकुंतला के रमेश सिंह द्वारा एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। इसमें जांच की जा रही है और इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर देखिए अमित शर्मा की मथुरा से। इलाहाबाद न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मुकदमे हैं, उन सब मुकदमों की सुनवाई मथुरा न्यायालय ही करे। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होगी और माननीय न्यायालय अपना आदेश दे सकता है। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें मांग की थी कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई राष्ट्रहित के मुद्दा को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करे। इस पर माननीय न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यायालय में जितने भी ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस चल रहे हैं, उन सभी की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करेगा। शाहजहांपुर में बंदरों के झुंड से बचने के दौरान युवक छत से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल सोनू दीक्षित को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। डॉक्टर ने आधे घंटे तक इलाज नहीं शुरू किया। डॉक्टर की लापरवाही से घायल की मौत हो गई। मामला ये है कि हम तो कलान गए थे, अब भाई हमारे छत पे चढ़े। छत पे वहाँ देखा उन्होंने कि बंदर हैं। बंदर तो कपड़े उतारने के वो, और जो बंदर ने एक साथ झपट्टा मारा उन पर। झपट्टा मारा तो पैर उनका फिसला और नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए तब तुरंत भाग के आया कलान से। 5 मिनट लगे हुए मेरे को। मैं कलान से आया तुरंत भाग के, तुरंत अपने एम्बुलेंस को लगभग सभी लोगों ने फ़ोन किया है कि एम्बुलेंस आ जाए जल्दी। 15-20 मिनट बाद एम्बुलेंस नहीं आई। अंकित शर्मा की देखिए अगली खबर। एयरगन से मजाक में युवक की जान चली गई। एयरगन में पहले से लगा हुआ छर्रा युवक के सर में जा लगा, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या के केस दर्ज कर जांच की शुरू।
बढ़ते अगली खबर की ओर देखें सिद्धार्थनगर से ब्रिजेश पांडे की। सहकारिता विभाग की ओर से चलाए जा रहे सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत बी पैक सदस्यता अभियान की जानकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह ने देते हुए बताया कि बी पैक सदस्यता अभियान में बस्ती मंडल में सिद्धार्थनगर जिला ने प्रथम स्थान हासिल किया है। जनपद को दिए गए लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए उसने 103.72% सदस्य बनाए हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि बी पैक सदस्यता अभियान का शुभारंभ 1 सितंबर को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्चुअली किया गया था और ये अभियान 30 सितंबर तक चलाया गया। और जो लक्ष्य मिला था जनपद सिद्धार्थनगर को 34,720 लोगों का, इसमें 36,013 सदस्य हम लोगों ने बनाए हैं और 1,07,00,000 रुपए की पूंजी हम लोगों ने सदस्यता शुल्क के रूप में इकट्ठी की है। और आने वाले समय में समिति स्तर पर जो भी व्यापार समिति स्तर पर शुरू होने हैं उसको शुरू किए जाएंगे ताकि हमारा किसान समृद्धशाली हो, सहकारिता जुड़कर उसको समृद्धशाली किया जाए। अगली खबर देखिए मथुरा से अमित शर्मा। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ज्ञान बाबा महाराज के अवैध निर्माण को गिराने के आदेश पारित किए गए और नोटिस तामील कराई गई, लेकिन निर्माणकर्ता के द्वारा अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया। प्रसून द्विवेदी के नेतृत्व में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। अगली खबर देखिए शाहजहांपुर से अंकित शर्मा की। शाहजहांपुर में 2016 में हुए एनआरआई की हत्या के मामले में कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया है। एनआरआई पत्नी ने ब्रिटेन से इंडिया लाकर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। दोनों की सजा का ऐलान 7 अक्टूबर 2023 को होगा। फिलहाल कोर्ट ने हत्या की दोषी एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि 1 सितंबर 2016 को बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके अलावा 2 पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मारा गया था। मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनदीप कौर ब्रिटिश नागरिक थे। पत्नी का मनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद साजिश के तहत ब्रिटिश से इंडिया लाकर अपने पति की हत्या कर दी गई। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। धनगर समाज के हजारों लोगों ने धनगर जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। समाज के लोगों का कहना है कि जिस तरह संविधान के हिसाब से धनगर समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, उसके बावजूद भी उनके प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाए। धनगर समाज सर्टिफिकेट को लेकर के आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर डैम्पियर पार्क में एकत्रित हुई है और वहां से पैदल मार्च करके डीएम कार्यालय ज्ञापन के लिए आए हैं। बड़ी लंबी लड़ाई है और ये समाज लड़ती चली आ रही है और धनगर समाज के सर्टिफिकेट की जो संवैधानिक हमारा अधिकार है तो उसे पाने के लिए हमारी समाज बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है। तो डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है उनके नेतृत्व में और समाज यही चाहती है। और ये हमारा जो अधिकार है 1950 से धनगर जाति का प्रमाण पत्र बनने का, वो शासन जो है शासन ने क्या मिथ्या है, क्योंकि शासन से अपना योगी जी ने आदेश कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शासन आदेश डिक्लेरेशन का हुआ है 24 जनवरी 2019 का, उसका डिक्लेरेशन के वो फॉलो नहीं कर रहा है। कभी लेखपाल जो है किसी तरह का लगा देता है साक्ष्य कंप्लीट नहीं है, कभी लेखपाल कहते हैं कि यहाँ गडरियारी रहते हैं, कभी लेखपाल कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, साक्ष्य कंप्लीट करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने ये कई बार बोला भी, समाज ही बोलती है कि ऐसा क्या साक्ष्य चाहिए आपको कि हम जो है धनगर प्रमाण पत्र जारी करवा सकें। हम लोग अहिल्याबाई पार्क डैम्पियर नगर से निकले, हजारों की आबादी में ज्यादा में है और धनगर बिरादरी के संविधान में निहित अपने अधिकार को मांगने के लिए ये रैली आई है। अगर इसकी बात को नहीं सुना गया, इस रैली से इस हमारी बात को नहीं सुना गया, तो फिर आगे की क्रिया बहुत ही समाज को इकट्ठा करके गंभीर होगी। हमारी धनगर समाज का आज जो है ज्ञापन था और ज्ञापन के लिए डीएम साहब को पहले ही समय दे दिया था। धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, सरकार का शासनादेश है उसका भी ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। 24 जनवरी 2019 को शासनादेश सरकार ने जारी किया है और यहाँ जो लेखपाल और तहसीलदार उन प्रमाण पत्रों को जारी नहीं कर रहे हैं। कानपुर के यातायात पुलिस कर रही है पत्रकारों से अभद्र व्यवहार। अभद्र भाषा शैली का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ट्रैफिक पुलिस चौथे स्तंभ की उड़ा रहे हैं धज्जियां। अभद्र टिप्पणियों के साथ असामान्य कृत्य करते हुए नजर आए ट्रैफिक कर्मी। शाहजहांपुर में आए दिन रोड पर आवारा पशुओं से टकराकर लोग घायल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजघाट पुलिस चौकी के सामने दो सांड आपस में भिड़ते हुए नजर आए। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच जंग चलती रही। इस दौरान बाइक सवार युवक रोड पर गिर गया। सांड की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
और अगली खबर की ओर देखिए अंकित शर्मा की शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर के परसौना में एक पति ने अपनी पत्नी की दांत से जबान काट ली। दोनों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया था। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि पति ने पहले तो उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की, फिर दांतों से उसकी जुबान भी काट ली। पीड़ित पत्नी ने अपने पति पर कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। देखिए ये खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे।